गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा बच्चों, कल का याद है अपन लोगों ने क्या किया था, रिवाइज किया था पूरा? ओके, चलिए। हम लोगों ने कल संकल्प और कृष्णा की बात की थी। आज दो नए बच्चे लेते हैं। हुसैनाबाद से अपना नाम बताइए, दो बच्चे फटाफट से नाम बताइए। अच्छा, वहां पे भी संकल्प है, ठीक है भाई। बी सी संकल्प आज फिर से है, ठीक है। चलो, अब कल नहीं सवाल करेंगे अपन, लेकिन आज हम क्या देखेंगे? चाल और वेग के बारे में सवाल में, ठीक है। यस सबसे सर। पहले चाल कैसी राशि है? आदेश आदेश, इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, वेग में। पड़ती है। बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ तो आता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो संकल्प वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक और बच्चा कोई अपना नाम बताए। अनुराग। अनुराग, अनुराग की आज मुझे चलो अनुराग। और यहाँ पे फिर से दुकान, इसको 1500 मीटर और इसको 1 किलोमीटर, ठीक है। अब आज आपको समय ध्यान से देखना है। ये लोग चालू हुए, मान लेते हैं 8 बजे, ठीक है, सुबह के। अनुराग के घर पहुंचे ये लोग 9:30 बजे। फिर वहां से ये लोग पहुंचे 10:30 बजे दुकान। वापस वहीं से 10:30 पे हाल किया, निकल लिए। और ये लोग वापस आ गए यहाँ पे 11:30 पे। और ये वापस आ गए यहाँ पे 1 बजे दोपहर के, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज का सवाल, आप लोग सवाल पे फोकस करिए। संकल्प और अनुराग हमारे साथ है, कल जैसे संकल्प और कृष्णा थे। ये लोग दुकान पे जा रहे हैं। ए से बी की दूरी है आपकी 1500 मीटर, बी से सी की दूरी है 1 किलोमीटर। ये 8 बजे संकल्प अनुराग के घर पहुंचता है 9:30 बजे तक। वहां से दोनों साथ निकलते हैं, दुकान पहुंचते हैं 10:30 पे। फिर दोनों 10:30 पे ही निकल जाते हैं 11:30 पे वापस। अनुराग को छोड़ के संकल्प अपने घर 1 बजे पहुंच जाता है। इस पूरी घटनाक्रम में हमें निकालना है कि चाल और वेग हर एक स्थिति पे कितना था। और इसी बीच में हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सबने सवाल? यस सर। ये तो हाथ खड़ा कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या था? कोई भी सवाल सॉल्व करते क्या करना होता है? सवाल पढ़ना होता है। हमने पढ़ लिया, फिर क्या करना होता है? क्या करना होता है? चित्र बनाना होता है। ये देख बनाना होता है, फिर क्या करना होता है? इकाइयां देखनी। समझना है। सही काहे देखना। हाँ, इकाइयां सबकी अंतरराष्ट्रीय उसमें कर लो या एक ही कोई सारी कर लो। फिर उसके बाद इकाई देखने के बाद हमें ये देखना होता है कि दिया क्या है और लिखा पूछा क्या क्या है। है। पूछा। वेरी गुड। और लास्ट में फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट जो लगाना है लगा लो, ठीक है। मैं फॉर्मूला से कभी पढ़ाता नहीं हूं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट लगाओ। लेकिन मान लो आगे जो टीचर आएंगे आपको बोले फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये किसी को अगर भूल गए हो तो लिख लो। जैसे इसमें याद करने वाला नहीं, इसको समझने वाली चीज है कि हमेशा ऐसे ही करना होता है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो अब पहला है सवाल क्या है? सवाल था कि एक बच्चा है संकल्प, दूसरा बच्चा है अनुराग। ए से बी तक, सी से डी तक इसकी हमें दूरी दी हुई है 1500 मीटर और ये है 1 किलोमीटर। ठीक है। और तो वापस घूम के आ जा रहे हैं, ठीक है। अब समय भी दिया हुआ है आज, तो समय पहले देख के आते हैं। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है संकल्प को जब जा रहा है वो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 घंटा। डेट।
यस 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, फिर कृष्णा अनुराग के घर से दुकान जाने में कितना 1 घंटा। 1 घंटा। एक सर 1 घंटा। 1 घंटा। वापस आने में कितना समय लग रहा है दुकान से अनुराग के घर? 1 घंटा। 1 घंटा। वापस आते वक्त 1 घंटा। और क्या दिया हुआ है? बी से आते वक्त कितना घंटा लग रहा है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। तो हमने क्या किया, सवाल दिया था उसको चित्र में बना दिया। 2 काम हो गए हमारे। यस सर। अब तीसरा काम क्या था? इकाई, बिना सोचे इकाई सही कर दो, सारी की सारी अंतरराष्ट्रीय में। तो समय किस में किया जाता है? मीटर प्रति सेकंड। सेकेंड। और दूरी और या मीटर विस्थापन? में। मीटर में। तो बदल देते हैं। तो अब चित्र को वापस अपडेट कर देते हैं। ए से बी, बी से सी, ए बी और सी। आपका पहले दूरी करते हैं। 1500 मीटर मीटर में ही है तो उसको ऐसे ही लेके रहने दो। 1 किलोमीटर को मीटर में क्या कितना हुआ? 1000 मीटर। 1000 मीटर। वेरी गुड। अब 1 घंटा 30 मिनट को सेकंड में बदलना है, बहुत बड़ा काम है। तो पहले सबसे आसान क्या होता है? मिनट को बदलना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। 30 मिनट में 30 टू 60 कितना हो गया? 1800 सेकंड। सही किया हूं ना? यस सर। अब 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 8 मिनट। मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 मिनट में कितने सेकंड? 60 इंटू 60 सेकंड कितना हो गया? 3600। तो अब टोटल सेकंड अगर मैं 1 घंटा 30 मिनट के निकालना जाऊं तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड प्लस 1800 सेकंड। समझ में आ गया? कितना हो गया? 8 और 6 14 और 5 5200 सेकंड। सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिखते चलना है सब लोग, करते चलना है। मतलब लिखना मतलब सिर्फ टापना नहीं है, समझना भी है। ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा तो हमने पहले ही निकाल लिया। 1 घंटे में 7 मिनट, 60 मिनट में 3600 सेकंड। तो इसको भी लिख लेते हैं। समझ में आ गया? यस सर। लौटते वक्त देखते हैं 1 घंटा में कितने सेकंड लगा? 3600। यहां से यहां तक 5400 में आ गया। अब कितना आसान दिख रहा है ना सवाल? सारी एक ही इकाई है मीटर और सारी एक ही इकाई है सेकंड। अच्छा लग रहा है देखने में? यस सर। इकाई बदल गई सारी, आधा काम तो यस यही। सर। आगे बढ़े? यस सर। हम लोग नोट कर लो। चलो, हमने अब इकाई सही कर ली। अब चौथा क्या था? पूछा क्या और दिया क्या गया। ठीक है, दिया तो समझ में आ गया क्योंकि हमने एक चित्र बना दिया। देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, ये दूरी है 1,500 मीटर, ये दूरी है 1000 मीटर। यहाँ पहुंचने में 5400 सेकंड और यहाँ पहुंचने में 3600 सेकंड, वापस लौटने में 3600 सेकंड, यहाँ वापस लौटने में 5400 सेकंड। क्लियर हो गया? यस सर। तो अब बचा क्या? पूछा क्या गया। मैंने आपको ये अभी तक बताया है। सवाल आज का क्या है? पहला, ये हमेशा रहेगा, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। दोनों ने कितनी करी? संकल्प और अनुराग ने। ठीक है। और आज आपको बताना है ए पर, बी पर और सी पर इनकी चाल और वेग कितना है। या ऐसे बोलो कि ये कितनी कितनी चाल या वेग से आगे बढ़े। आज हम ये भी ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो ये पहला वाला मैं नहीं कराऊंगा, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि ये कल किया था हमने। तो अब बताओ संकल्प के बारे में। संकल्प में कितनी दूरी तय करी? कितनी दूरी बताओ? 2500 किलोमीटर। 2500। 2500 मीटर। 2500 मीटर? भाई यस तुम सर। वापस भी आए हो, वापस आना भूल गए क्या? यस सर। 5000 मीटर। तो ये गलती करोगे दोबारा? बिल्कुल नहीं करनी है।
जिस बच्चों को नहीं आया उसके लिए सिंपल सा सवाल दे देते, कैसे करते हैं। संकल्प कहां से शुरू किया था अपनी जनरी, यहाँ ए से, और ये अनुराग यहाँ से मिला, बी से। ये वापस भी यहीं पे आ गया और अनुराग यहाँ पे आ गया अपने वापस, ठीक है। यस सर। तो अब शुरू करते हैं, यहाँ पे दोनों थे, दूरी के लिए ए से बी गए, ए से बी, एक ही दिशा चल रही है, तो बी से सी। अब ये बताइए, दिशा जब पलट गई तो क्या ये ऋणात्मक हो जाएगा या धनात्मक ही रहेगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक, भाई दूरी है। सॉरी, धनात्मक। धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये हमेशा धनात्मक होती दूरी है। धनात्मक। इसको ऐसे याद रखो, धनात्मक मतलब धनात्मक हमेशा, ठीक है। यस अभी सर। तो इसको जोड़ देंगे सी से बी तक और बी से ए तक, समझ में आ गया? अब लिख लो कितनी कितनी दूरी है, 1500 प्लस आगे 1000 प्लस वापस 1000 5000 मीटर प्लस 1500, तो कितना हो गया? 5000 मीटर। अब ये बताओ विस्थापन कितना तय किया? विस्थापन से 0 क्यों? सर, ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ ये हुई ना बात। तो ए से बी गए प्लस बी से सी गए, फिर ऋणात्मक लगाया ए आए और फिर से ऋणात्मक लगाया सी समान से। दूरी गए, समान दूरी आए। हाँ अब इनकी इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आया? 0 मीटर। समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये कल वाला ही सवाल है, बस मैंने दूरी बदल दी है और समय बदल दिया है। तो अब संकल्प के लिए फिर से हमने दूरी निकाली जैसे कल निकाली थी, विस्थापन भी निकाला जैसे कल निकाला था, तो जीजीआईसी में बच्चे परेशान ना हो, तो कल वाला ही सवाल है, बस मैंने दूरी बदल दी है। आपको ये करना आ जाएगा अगर ऊपर वाला आपने चित्र देखा तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो अब अनुराग के लिए यही करना है, वापस ए से बी से सी। अनुराग की बात कर रहे थे तो अनुराग के बारे में सोचना है। यहां तक गए, ये वापस आ गया, दूरी तय किया 1000 मीटर। यहाँ पे जो भी दिया आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अनुराग की बात कर रहे हो। ये 5400 सेकेंड, ये 3600 सेकेंड, ये वापस आया तो भी 3600 सेकेंड और ये वापस आया तो भी 5400 सेकेंड। आप अनुराग की बात करोगे तो दूरी निकालो, कितनी हुई बताओ जल्दी से आंसर। सॉरी, 2000 मीटर। हाँ फिर से गलत कर रहा था ये लड़का। बी से सी और धनात्मक होके सी से बी सदैव धनात्मक होती है। 1000 प्लस 1000, ये कितना हो गया? 2000। समझ में आ गया? मीटर, ये मीटर नहीं भूलना है। अब विस्थापन में देखो 0 क्यों? ये ऋणात्मक होता है विस्थापन। 1000 के घट जाए। साथ 0 हो जाएगा। दिशा देखने के बाद, यस सर। दिशा नहीं भूलनी है। पता चला कि दो सीधे ही चल रहे हैं, दोनों को आपने काट दिया। 1000 माइनस 1000 मीटर और ये हो गया 0 मीटर। किसको समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, ये तो कल का ही सवाल है। सबको आया। सबको आ गया? यस सर। अगर ये आ गया तो आपको अगला सवाल आ गया। देखो, अच्छा नोट करना है, नोट करो, नोट करो। अब ये बताओ, कल मैंने आपको चाल और वेग पढ़ाया था, फटाफट से उसको रिवाइज करते। चाल को किससे दिखाते? वी से। इसको वी के ऊपर एरो, एरो क्या बताता है? कि वो सदिश राशि है, ठीक है। तो बस पहली राशि कैसी है? ये अदिश और ये अदिश। सदिश। सदिश सदिश। यस। ये कौन से नंबर की राशि पढ़ रहे हैं अपन? 3 और 4, हमेशा ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाल को कैसे, मैंने बताया चाल को कैसे याद रखना है? दूरी, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे दूरी बटा समय। दूरी बटे समय। यस सर। यहाँ पे क्या करना था? विस्थापन बटे समय। वेरी गुड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। इसकी मीटर पर सेकेंड। इसकी परिभाषा क्या है? दो बिंदु के मध्य समय के अंतराल समय के में साथ की गई गति
E, आप ऐसे बोल समय सकते साथ समय दूरी में में कितनी दूरी परिवर्तन। में परिवर्तन हुआ, मतलब कितना दूरी तय की गई एक समय के अंतराल में। मान लो मैंने अगर यहाँ पे 2 मिनट लिए 10 मीटर चलने में, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 मीटर अपॉन 2 मिनट। अब मिनट को मिनट में रहने देंगे? नहीं। यस सर। सेकंड में करो, 120 सेकंड। Yes, sir. तो ये 0 से 0 कटा, तो यस एक बटा सर। मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? इसको मैं कैसे Yes, sir. लिखूंगा? यस सर। और ए से बी की बात चल रही है, तो ए से बी की बात नीचे लिखना, देखना से को वी और नीचे ए से बी। समझ में आ गया? ए से बी कैसे लिखा मैंने? वी ए से बी, और ऊपर यहाँ पे अब क्योंकि ये विस्थापन है, अब इसमें निकालते हैं। यहाँ 2 रास्ते हैं, बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ये 10 मीटर का है, ऊपर वाला 20 मीटर का है, और ऊपर वाले रास्ते से हमें समय लगता है मान लो 1 घंटा, नीचे वाले रास्ते से 2 मिनट। तो अब विस्थापन किससे निकालेंगे? विस्थापन कौन से वाले से निकालते हैं? न्यूनतम पथ लंबाई। याद है नहीं है? आपको परिभाषा याद है ना विस्थापन की? तो ये बताओ विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदु के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी। जो कि हमेशा सीधा होता है। तो सीधा वाला पार्ट Yes, sir. 10 मीटर का, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। और कितना समय ली गया इसमें? 2 मिनट। तो 10 मीटर बटे 2 मिनट फिर से वही हो जाएगा 120 सेकेंड। ये 1/12 मीटर। समझ में आ गया? तो जब आपकी मम्मी बोलती है कि यार मार्केट जाने में 1 घंटा लगता है, तो जो 4 घंटे कैसे लग गए, तो मम्मी को बोलना मम्मी ट्रैफिक था तो मैं रास्ता बदल लिया। लेकिन मम्मी वो जो 1 घंटा बोल रही थी वो ये वाला बोल रही थी विस्थापन से। सबको समझ में आया? Yes, sir. मैंने कुछ नया पढ़ाया नहीं, याद रखना। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो सवाल खत्म करते हैं आज का। Yes, sir. अब वापस संकल्प की बात करते हैं चाल और वेग निकालने के लिए। ठीक है, ए बी और सी संकल्प हमारा यहाँ पे। अच्छा अभी अनुराग की बात नहीं कर, ठीक है? फिर वो यहाँ पहुंचा था, फिर वो यहाँ पहुंचा था, फिर वो वापस आया, यहाँ वापस आया, तो यहाँ वापस आया। ठीक है, ये 5400 सेकंड की दूरी, ये 1500 मीटर की दूरी, Yes, sir. 3600 मीटर सेकंड। Yes, sir. वापस आने में भी सेम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो मुझे दूसरी बार दूरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताओ चाल निकालते हैं। मैं ये कह रहा हूं चाल और वेग या बोलो दूरी विस्थापन हमेशा 2 बिंदुओं के बीच में निकालते हैं। किसके बीच में? 2 बिंदु। तो अब पहली हम बात करते हैं ए से बी के बीच में संकल्प की चाल कितनी थी और वेग कितना था। समझ में आया? यस सर। चाल को हमने v से दिखा दिया और इसको इससे। समझ में आ गया? नीचे लिखेंगे ए से बी। समझ में आया? चलो अब चाल क्या फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो। चाल को कैसे निकालते? दूरी बटे समय। याद है नहीं है? ये समझ में आया? डी बटे टी लिख दिया। Yes. चलो तो डी कितना है ए से बी में? 1500 मीटर। नीचे कितना सेकंड? काटो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 से भाग चला जाएगा तो 3 पंजे और 3 सर 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. अब एक बात याद रखना, मैं हमेशा क्या करता हूँ Yes. दिशा में मैं हमेशा एक पॉजिटिव रखता हूँ। ठीक है, तो अब विस्थापन में क्या हो जाएगा? Sir. डी कर गया और नीचे अपॉन टी। अब ये बताइए ए से बी में विस्थापन कितना हुआ? बी में विस्थापन बताइए। वापस नहीं आया इंसान,
अभी जा ही रहा है, अभी इधर से जाके इधर चला गया, तो विस्थापन जब 5/18 होगी प्लस, तो प्लस का 1500, हाँ या ना? और नीचे समय कितना लगा? 5400, तो ये कट गया, तो वापस कितना आया? वेग 15/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक चीज याद रखिएगा, ये किस दिशा में, मान लेते हैं ये सब उत्तर की मतलब नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 5/18 मीटर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। समझ में आ गया? इसमें मैंने कोई दिशा नहीं दी, इसमें दी, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़ू? यस सर। अब फटाफट से आप लोग अब ये वाली निकालो, बी से सी संकल्प के लिए निकालो, बी से सी, चाल और वेग, ये हो जाएगा दूरी बटे समय, ये हो जाएगा विस्थापन। अब ये दूरी में तो कोई मतलब इसमें तो कोई देखना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो कितनी दूरी है, और इसमें समय कितना लगा? 3600 सेकेंड। ये कितना हो गया? 5/12 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ विस्थापन के लिए क्या दिशा देखते हैं? दिशा भी क्या है? उत्तर, मतलब नॉर्थ। बी से सी चल रहे हैं, तो दिशा अगर वही है तो इसको पॉजिटिव 1500 मीटर बटे वापिस 3600 सेकेंड, फिर से कितना हो गया? 5/12 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। आ गया ना? ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप दिशा बदल रहे हो तो चाल अब वापस देखिए आपने, चाल किसे देखते हैं? दूरी में। दूरी के दिशा से फर्क पड़ती है? नहीं पड़ती, तो दूरी कितनी रहेगी हमेशा? 1500 मीटर। समय कितना रहा? 3600 सेकेंड। ये 2 जीरो कटे, 5/मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया? लेकिन जब हमने वेग देखा सी से बी का, तब हमने विस्थापन देखना है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। अब अगर नॉर्थ को पॉजिटिव मान रहे हो, तो अब जब कोई इंसान वापस आ रहा है तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी? माइनस। नहीं, साउथ। पहले तो दिशा बताओ ना। अच्छा। तो अब विस्थापन कैसे लिखेंगे? माइनस का 1500। समझ में आ गया? यस सर। अब 5/12 माइनस का मीटर पर सेकेंड, और साउथ में जा रहा है इंसान। समझ में आ गया? यस सर। अब एक चीज याद रखो, यहां थोड़ी सी गलती हुई है। क्या? क्या? या तो आप माइनस लिखो या ये लिखो। समझ में आ गया? यस सर। तो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती ना, यस सर। इसके लिए ही हम इसको हटा देते हैं। अगर हमें ये माइनस लिखना है जिससे कि सवाल हमेशा सही रहे, तो माइनस का 5/12 मीटर पर सेकेंड साउथ नॉर्थ। हटा देंगे, नॉर्थ। नॉर्थ रख देंगे। समझ में आया? यस सर। आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो अगर आपने ये सही लिखा है तो, दिशा। समझ में आ गया? यस सर। तो आप फटाफट से आप फाइनल वाला निकालो। जी सर। बी से ए संकल्प की चाल और वेग, D/T, डी का ये, और आपका हो गया कितना दूरी था? ये बताइए। आप लोगों ने एक गलती करा दी। पूछो क्या? सवाल गलत किए हम लोग। ये 1000 मीटर का वहां पे 1500 कैसे हो गया? तो ये क्या होगा? 1500। मेरी गलती नहीं है। तो ये क्या हो गया? 1500। तो 5 3 6। सवाल का ये लोग सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? एक मिनट, आप लोग सवाल ही नहीं पढ़े यार, ऐसा मत करो। मेरा पेपर नहीं है, आप लोगों का है।
हाँ 3600, 2 5 जा 2 18 जा, ठीक है, तो 5/18 ये कितना आएगा, 5/18 था ये, ठीक है। यस सर। समझ में आया, ये दोनों में आंसर अलग गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने गलत वैल्यू लिख दी थी, ऐसे ही नंबर कट जाते हैं, मेरे भी नंबर कट गए, समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कैसे याद आया, क्योंकि मुझे सवाल का चित्र याद था, इसमें 1000 लिखना था, इसमें 1500 लिखना था, इसमें 3600 लिखना था, और इसमें सॉरी इसमें 5400 और इसमें 3600। ये फायदा होता है चित्र बनाने का, ठीक है, पता चल जाता गलती हो गई। अब बी से ए चल रहे हैं, बी से ए कितना हो गया, 1500 बटे 5400, ये कट गया। चाल में दिशा देखनी नहीं है, तो 3 पंजे अपॉन 18 मीटर पर। एक में क्या देखते हैं, दिशा देखते हैं, तो ये माइनस लगा दे, 1500 बटे 5400, इसका मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, माइनस में अगर नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ लिख रहे हो, और अगर आपने दिशा पलट के लिख रहे हो आंसर, तो उसको साउथ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस सर। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, अनुराग का निकालना है, इसका चाल यस सर। वेग कहां से कहां तक का, बी से सी का, बी से सी का, फिर वापस सी से बी का, और सी से बी का। तो फटाफट से निकाल देते हैं, दूरी बटे समय, ये विस्थापन बटे समय, ये दूरी बटे समय, ये विस्थापन बटे समय। फटाफट से बी से सी बनाओ, पीछे वाली की जरूरत ही नहीं। 1000, और ये कितने देर में आ रहा है, 3600 सेकंड में जा रहा है, और 3600 सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई, जब बी से सी चल रहे हैं, 1000 बटे समय, ये कट गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे, इसी दिशा में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव या नॉर्थ कुछ एक चीज लिखनी होती है, तो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं जैसे, तो 1000 सर। हाँ सर ऊपर 2 होगा। होगा है क्या? मैं गलत नोट किया है। अरे रुको, 1000 बटे 3600, ठीक है। यस सर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, ये किससे भाग जा रहा है दोनों, से 2 5 जा 2 18 जा, सर 2 से अच्छा, सॉरी सॉरी, चलो कंफ्यूजन हो। कोई दिक्कत नहीं, वहां पे नहीं करना, अभी कर दो। अब बात करते हैं सी से बी, वापस आ रहा है कोई इंसान, तो ये दिशा नेगेटिव या साउथ, तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये इसका वेग और चाल फिर से उतना ही रहेगा वापस आते वक्त, ये कट गया 5/18। देखिए विस्थापन में दिशा का फर्क पड़ता है, इसलिए -1000 बटे 3600, ये कर गया, तो -5/18 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, या फिर मीटर पर सेकेंड साउथ। समझ में आ गया। सर सब वेग वाले में सब वो 6 लग रहा है। कहाँ पे, अब सही है, समझ में आ गया सब बच्चों को, किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल इसी से शुरू करूंगा, इसी सवाल से आगे, जिसको समझ में ना आए कल पूछ लेना, कल नहीं मतलब अगले हफ्ते जब क्लास होगी, ठीक है।